हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एजुकेशन केजी से लेकर क्लास 12 तक। एनटीएसटी, ओलंपियाड, जेई, नीट, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबका 100% फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर कभी भी एक या दो वीडियोस देखने के बाद आपको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर टीचर्स कूपन्स नहीं बेचते। ठीक है, तो आपको मालूम है हम यहां पर क्या कर रहे हैं। तो हम यहां पर एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स शिवानी मैम लेकर आ रही हैं आपके लिए, और वो वहां पर उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रही हैं। उसके बाद आकर आपको मेरे वीडियोस देखना है, जहां पर मैं सारे आरडी शर्मा के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां पर आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये बार बार मैं बोलता हूं, पहले आए हुए क्वेश्चंस जो हैं उनको भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस एक भी आप मिस मत कीजिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूं, ये पूरा आप देखकर चलिए, हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने एग्जाम्स में। ठीक है, आप जानते हैं कि हम कौन से चैप्टर तक पहुंच चुके थे। तो हमने द प्लेन चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इसके वेरियस फॉर्म्स हमने देख लिए हैं। आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो इसका होता है, हमें क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो परपेंडिकुलर जो है प्लेन से, उसका पोजीशन वेक्टर, और एक पोजीशन वेक्टर ऐसे पॉइंट का जिससे प्लेन पास हो रहा है या जो जिसको प्लेन कंटेन कर रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो पहले जाकर आप वो सारे वीडियोस देखिए जो इससे पहले के हैं, उसके बाद यहां पर है, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको। ठीक, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर्स और लाइंस। अब यहां पर हमें क्या देखना है कि एक ऐसा प्लेन है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है और दो वेक्टर्स के पैरेलल है। ठीक है, दो वेक्टर्स के पैरेलल है। तो मैं यहां पर बोलता हूं, यह आपका प्लेन हो गया, इसका नाम कुछ भी दे दो, इसका नाम पाई प्लेन दे दो। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसका। अब यहां पर एक पॉइंट है ए। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर अगर लिया जाए तो वो है ए वेक्टर। ठीक है, अब यहां पर ये जो प्लेन है ये दो वेक्टर से पैरेलल है। उन दो वेक्टर्स को मैं बोलता हूं बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर जो है उससे वो पास हो रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो इसका पोजीशन वेक्टर है भाई ए वेक्टर, और वो दो जो हमारे वेक्टर्स हैं उनके पैरेलल है। वो कौन से दो वेक्टर्स, वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के वो पैरेलल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, पैरेललोग्राम। यहां पर हम बोलते हैं कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट आर ले लेता हूं मैं, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर होता है। तो यहां पर मैं आर पॉइंट ले लेता हूं कहीं पर। ठीक है, इसका अगर मैं ड्रॉ करूंगा पोजीशन वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, तो आर वेक्टर होगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक पैरेललोग्राम फॉर्म करता हूं। ठीक है, यहां पर एक पैरेललोग्राम फॉर्म करता हूं। इस पॉइंट को अगर मैं बोलता हूं ए, इसको मैं बोलता हूं बी, ये है सी और ये है डी। सॉरी, तो यहां पर एक पैरेललोग्राम एबीसीडी आपके सामने बन चुका है। अब यहां पर आप बोलोगे कि भाई अगर ए बी का पोजीशन वेक्टर देखना है आपको, तो ए बी जो है वो बी वेक्टर का ही पार्ट है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ए बी इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। हमने देखा हुआ वेक्टर्स में बहुत अच्छे तरीके से भाई कि ए बी और बी दोनों एक ही सपोर्ट पर आ रहे हैं। सपोर्ट जानते हो ना, सबसे शुरुआत में वेक्टर्स के बताया था मैंने। तो यहां पर ए बी जो होगा वो बी के ही डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है। तो आपने बोला ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। सिमिलरली आपने क्या बोला, ए डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू सी वेक्टर। एक स्केलर लेना था तो हमने म्यू ले लिया, क्योंकि लैम्डा तो हमने पहले ले लिया है। जहां पर आप बोलोगे वेयर म्यू एंड लैम्डा आर स्केलर्स। अब आप बोलते हो कि भाई ये पैरेललोग्राम है, तो
जितना यहां पर ये मैं बोल रहा हूं ये कितना है, तो ये है आपका म्यू सी, तो ये भी म्यू सी हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम के। अब मैं बोलता हूं यहां से अगर मैंने डायगोनल ड्रॉ किया तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर हो जाएगा ए सी वैक्टर के इक्वल बाय ट्राइंगल लॉ। तो आप बोलोगे ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल्स टू ए सी वैक्टर बाय ट्राइंगल लॉ। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और आप शुरुआत से अगर देखोगे तो सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं उनको हम जब प्रूव करते हैं तो हमें कोई ना कोई एक बेसिक पॉइंट पकड़कर ही चलना होता है। वो सारी चीजें अगर आप समझते हुए चलो, आपको एक बार में समझ में ना आए ना तो आप रिवर्स करके दोबारा देखा करो, जब तक समझ में आए तब तक समझते हुए चलो, क्योंकि भाई समझने लायक चीजें हैं ये बिल्कुल, ठीक है। तो अब ए बी प्लस बी सी आपने ए सी बोल दिया, तो ए सी कितना है, तो आप ध्यान दोगे ए सी वैक्टर जो आ रहा है वो एक्चुअल में इसका फाइनल पॉइंट सी है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, इसका इनिशियल पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, ए वेक्टर, ठीक है। तो आप बोलोगे ए सी वेक्टर कितना होगा, तो वो होगा आर माइनस ए वेक्टर। और ए बी प्लस बी सी, ए बी वेक्टर कितना था, ए बी वेक्टर था लैम्डा बी वेक्टर, और जितना ए डी था उतना ही बी सी था, ठीक है। इसको यहां पर आप बोल सकते हो इक्वल्स टू बी सी वेक्टर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे ए सी की जगह आर माइनस ए रखते हैं, और ए सी की वैल्यू किससे इक्वल है, तो ए बी प्लस बी सी से इक्वल है, तो ए बी की जगह आप रख दोगे, सॉरी यहां पर आना चाहिए था बी सी, ए डी के इक्वल है ना बी सी, तो यहां पर आप रख दोगे लैम्डा बी वेक्टर, ए बी वेक्टर की जगह लैम्डा बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर की जगह म्यू सी वेक्टर। तो यहां पर आर वेक्टर कितना आ गया, तो वो आ गया ए प्लस लैम्डा बी छोटे है ना भाई, लैम्डा बी तो छोटा है, स्मॉल बी है वो, प्लस म्यू सी वेक्टर। और यही आपको प्रूव करना था। कि अगर आपको किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या दी हो, एक पॉइंट दिया हो जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर और वो प्लेन जो प्लेन है उससे वो पास कर रहा है वो पॉइंट से, और किन्हीं दो वेक्टर बी और सी के साथ कैसा है वो पैरेलल है, तो आप बोलोगे आप उस प्लेन की इक्वेशन कैसे दे सकते हो, तो आप बोल सकते हो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। क्लियर है बात, कैसे किया आपने, तो यहां पर आपने देखा कि भाई एक वेक्टर बनाते हैं बी वेक्टर, एक बनाते हैं सी वेक्टर जिससे वो प्लेन कैसा है पैरेलल है। आपने बोला यहां पर ए एक पॉइंट है जिससे वो प्लेन पास हो रहा है, ठीक है, और आर एक पॉइंट आपने ले लिया जो कि आर्बिट्ररी है, आपको पता है एक पॉइंट तो ऐसा लेना ही पड़ता है, कोई भी पॉइंट, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जो कि हमें प्लेन की इक्वेशन बनवाएगा भाई। अननोन एक चीज लोगे तभी तो इक्वेशन बनेगी, वरना तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन कहां से बन पाएगी अगर सारी चीजें नोन होंगी तो यहां पर आपने आर एक पॉइंट ले लिया, आपने क्या किया ए आर को ज्वाइन किया और एक पैरेललोग्राम बनाया, उसका नाम दे दिया ए बी सी डी, जहां पर सी जो है वो आर पॉइंट पर है, आर पोजीशन वेक्टर वाले पॉइंट पर है। अब आपने देखा कि ए बी जो आ रहा है वो एक्चुअली बी वेक्टर का ही पार्ट है, तो ए बी और बी वेक्टर पैरेलल होंगे, तो ए बी को आप लैम्डा बी वेक्टर बोल सकते हो। सिमिलरली ए डी को आप लैम्डा सी वेक्टर म्यू सी वेक्टर बोल सकते हो, और ए डी जो है वो इक्वल होगा बी सी के, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो बी सी भी आपका म्यू सी वेक्टर हो गया। अब यहां पर आपने ट्रायंगल लॉ लगाया भाई, ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। अब ए सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ए सी का इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट आर है, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में बोलूं तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर माइनस ए। आपने सारी इक्वेशन में रख दी चीजें, आंसर आ गया आपका, जो आपको प्रूव करना था वो निकल कर आ गया। क्लियर है बात, सारी चीज समझते हुए चलना है भाई, है ना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये, अब उसी का नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म है ये, ठीक है, मतलब कि यहां पर पैरामीटर्स नहीं होंगे, कौन कौन नहीं होगा, लैम्डा और म्यू नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पर ये बोल रहा है प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट पोजीशन वेक्टर एंड हैविंग पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी एंड सी इज। अब ये बहुत आसान चीज है, बहुत आसानी से आप ये समझ सकते हो
कि यहां पर आप बोल रहे हो द प्लेन इज पासिंग थ्रू ए वेक्टर, ठीक है। और इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था आपको, अगर आपको किसी इक्वेशन, किसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पास तो एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिससे वो प्लेन पास हो रहा है, और एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जिससे वो प्लेन कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। तो यहां पर क्या आप ये चीज निकाल सकते हो कि वो किस वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा? तो आप बोल रहे हो कि प्लेन जो बी और सी दोनों से पैरेलल है, ठीक है। तो आप बोलोगे एज इट इज पैरेलल टू बी एंड सी। अच्छा, बी एंड सी के अगर पैरेलल है तो बी क्रॉस सी जो है वो प्लेन के साथ कैसा होगा? तो आपको मालूम है बी क्रॉस सी जो है वो दोनों बी और सी के साथ परपेंडिकुलर होता है। अब क्योंकि बी और सी से पैरेलल है प्लेन, तो हमारा बी क्रॉस सी जो होगा वो प्लेन से भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट विल बी perpendicular टू बी क्रॉस सी। मतलब यहां पर हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, एन वेक्टर आ गया बी क्रॉस सी, और ए वेक्टर तो ए वेक्टर ही है भाई। हमें पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है भाई आर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए डॉट एन वेक्टर। अब यहां पर एन वेक्टर जो है वो एक्चुअल में बी क्रॉस सी है, तो आप बोलोगे ये इक्वेशन हो जाएगी आर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और इसको क्या बोलते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन पर बताना है, ठीक है। कुछ खास नाम है क्या इसका, कहीं ऐसा सिंबल देखा है क्या आपने? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर मुझे, ठीक है। ये आप लोग का एक छोटा सा क्विज का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर दें मुझे। अब यहां पर आर डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी क्रॉस सी, यहां पर इसको हम कैसा लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं आर बी सी। भाई रेड ब्लड सेल्स का नहीं पूछ रहा हूं ना मैं ये तो भाई अपना प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है वो आप जाने, मतलब आपको पता ही होगा क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना था, हो गया हमारा प्रूफ। कोई दिक्कत है? तो अब अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए कि भाई एक प्लेन दिया, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और किन्हीं दो वेक्टर से पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन आप निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। पैरामेट्रिक फॉर्म में भी जिसमें लैम्डा और म्यू आ जाएंगे, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में भी जिसमें लैम्डा और म्यू नहीं रहेंगे। क्लियर है बात? देख लो, लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं वरना कि सर आप स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं देते हैं, तो मैं दे देता हूं। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। तो यहां बोल रहा है फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन आर इक्वल टू एस माइनस टू टी आई। यार इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालने को बोला है, इसने टी दे दिया है, ऐसा क्यों है? 3 माइनस टी जे, ये भी अजीब बात है, प्लस एस भी है यार, अच्छा एस यहां पर भी तो था, वहां पर मैंने आश्चर्य नहीं किया उस पर, यहां पर भी है, ठीक है। 2s प्लस टी के भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है वो एस और एस वालों को अलग करो, टी वालों को अलग करो, और जो इन दोनों से इंडिपेंडेंट है जिसमें एस भी नहीं है टी भी नहीं, उसको भी अलग करो। ऐसा क्यों करना है? ये जब आप अलग करोगे तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों करना होता है, ठीक है। आप यहां पर बोलोगे सबसे पहले तो भाई अलग अलग करते हैं अपन, यहां पर ये हो जाएगा एस आई कैप और वहां से आ जाएगा प्लस 2s के कैप। इसके बाद टी वालों को अलग अलग करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2t माइनस टी प्लस टी, अरे ये क्या कर दिया,
माइनस 2ti माइनस 2ti कैप, यहां से हो जाएगा माइनस tj कैप प्लस tk कैप। और कोई बिना i j k के सॉरी बिना t और s के बच रहा है क्या? तो एक बच रहा है बस, कौन सा? 3j कैप, तो उसको भी लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, जो बिना i j k सॉरी बिना s और t के, बिना पैरामीटर्स के यहां पर, उसको सबसे पहले लिखते हो। उसके बाद s वालों को लिख देते हैं हम, तो यहां पर लिखते हैं प्लस s इंटू आई प्लस 2k प्लस यहां पर कितना हो जाएगा t इंटू माइनस 2i माइनस j प्लस k। तो अब ये किसी फॉर्म में दिख रहा है क्या? किस फॉर्म में दिख रहा है ये दिख रहा है आपको r इज इक्वल्स टू a वैक्टर प्लस लैम्डा b वैक्टर प्लस म्यू c वैक्टर। बड़े ही आसानी से ये चीज समझ में आ रही है आपको कि r वेक्टर जो है वो 3j वाला जो पॉइंट है उसे पास कर रहा है, और i प्लस 2k और माइनस 2i माइनस j प्लस k से कैसा है? पैरेलल है, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, यहां पर क्या है ये a प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू सी के इक्वल, जहां पर लैम्डा बी कितना है? लैम्डा कितना है अपना? s को लैम्डा की जगह s आ चुका है और म्यू की जगह t आ चुका है। क्लियर है बात? तो यहां पर आप बोलोगे बी वेक्टर कितना है, तो वो है i प्लस 2k, और सी वेक्टर कितना है, तो t के बाद वाला कितना है? माइनस 2i माइनस j प्लस k। अब हमने ये तो निकाल लिया कि वेक्टर जो है वो पास किससे हो रहा है? पास हो रहा है, ए वेक्टर भी लिख लेता हूं, तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा, तो वो है 3j वेक्टर। तो आप यहां पर बोलोगे वेक्टर इज पासिंग थ्रू थ्री जे कैप से पास हो रहा है, और एंड इज पैरेलल टू, ये पैरेलल किस किस से? i प्लस 2k से, एंड माइनस 2i माइनस j प्लस k से। तो अब आप क्या बोलोगे? i प्लस 2k माइनस 2i माइनस j प्लस k, इससे पैरेलल है। तो अब क्या करोगे आप? आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी, इसकी हमारे पास वो चीज आ चुकी है जो चाहिए थी हमें, मतलब एक पॉइंट जिससे वो पास हो रहा है और दो वेक्टर जिनसे वो पैरेलल है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर किससे होगा। एन वेक्टर क्या होगा इस केस में हमारा? तो एन वेक्टर क्या होता है इस केस में हमारा? एन वेक्टर समझते हो ना, जो फॉर्मूले में होता है r डॉट एन इक्वल टू a डॉट एन में, जिससे वो प्लेन जो वो परपेंडिकुलर होता है, तो वो हो जाएगा अपना b क्रॉस c। तो अब b क्रॉस c निकालते हो आप, तो सबसे पहले तो भाई आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालते कैसे आपको मालूम ही है। सबसे पहली रो आई जे के, दूसरी रो भाई जो पहला वेक्टर है आई प्लस 2k, मतलब 1 प्लस 0 प्लस 2, 1 0 2, और दूसरा वेक्टर कितना है? तो माइनस 2i माइनस j प्लस k, तो हो गया माइनस 2 माइनस 1 1। अब निकालते हैं भाई एन वेक्टर कितना आ रहा है, तो एन वेक्टर आ रहा है आपका, i को छुपाओ 0 इंटू 1 माइनस माइनस 1 इंटू 2, मतलब कि माइनस 1 इंटू 2 कितना? 0 इंटू 1 तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस 1 मतलब कि प्लस 1 इंटू 2 यानी कि 2, तो 2i कैप माइनस j के साथ क्या क्या आ रहा है? 1 इंटू 1 इज 1, माइनस माइनस 2 इंटू 2 इज प्लस 4, तो हो जाएगा 1 प्लस 4 j कैप प्लस 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 माइनस 0, तो कितना आ रहा है आपका एन वेक्टर? तो एन वेक्टर आ रहा है 2i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप। यह आ गया आपका एन वेक्टर, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? एन आ गया आपके पास, ए आपके पास है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकाल सकते हो बड़े आसानी से। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है? तो ए वेक्टर, सॉरी यहां पर आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन equation of the plane is given by
आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन। आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन, ये होती है आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो आप बोलोगे आर डॉट एन, एन कितना है आपका 2i माइनस 5j माइनस के इक्वल्स टू ए डॉट एन। ए कितना था आपका भाई, जिससे पास हो रहे थे भाई, ए था 3j, ए था 3j, ठीक है, का डॉट प्रोडक्ट 2i माइनस 5j माइनस के के साथ। तो हो जाएगा आर डॉट, अच्छा कार्टीशन चाहिए है ना, तो आर की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। कार्टीशन चाहिए तो आई जे के तो चाहिए नहीं आपको, वहां पर आपको एक्स वाई और जेड के टर्म्स में लेकर आना है पूरे को, आई जे के सारे हट जाए, ठीक है। मालूम है ये सारी चीजें, अपन ने सारी सीरीज करी हुई है ना ढंग से, आपको सबको समझ में आएगा अगर करा हुआ है तो, ठीक है। तो यहां पर 2i माइनस 5j माइनस के इक्वल्स, यहां पर तो आपने देख लिया भाई सिर्फ j और j वाले मल्टीप्लाई होंगे, बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे। j डॉट j होता है 1, 3 इंटू माइनस 5 हो जाएगा माइनस 15। आई वाले जे वाले और के वालों को मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस 5y माइनस z प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। क्या है, रिक्वायर्ड प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन। क्लियर है बात। तो क्या क्या किया आपने, एक बार देखो शुरुआत से। तो यहां पर आपको बोला था कि भाई जो आपका एक इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप क्या करते हो, r इक्वल्स टू s माइनस 2ti 3 माइनस tj और 2s प्लस tk था। तो आपने देखा यहां पर पैरामीटर्स जो हैं वो कौन कौन से s और t है। जैसे हमने जो पढ़ा है, हमने जो डिराइव किया वो म्यू और लैम्डा में किया, वो भी स्केलर्स थे। यहां पर s और t भी क्या है, स्केलर्स हैं, ठीक है। तो आपने पहले एस वालों को एक तरफ, टीटी वालों को एक तरफ, और जो बिना किसी वेरिएबल बिना किसी स्केलर के साथ में अकेला ही है जो भी कांस्टेंट, तो 3j कैप को आपने अलग कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एक से s कॉमन निकाला, एक से t कॉमन निकाला। तो ये जो फॉर्म दिखने लगा r इक्वल टू 3j प्लस s इंटू आई प्लस 2k और t इंटू माइनस 2i माइनस j प्लस k, यह आपको दिखने लगा r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b प्लस म्यू सी का फॉर्म, जो कि हमने प्रूव भी किया है इससे पहले, ठीक है। तो आपने क्या बोला, यहां पर लैम्डा s है तो b वेक्टर जो है वो i प्लस 2k है, म्यू जो है वो c है, सॉरी म्यू जो है वो t है, तो c वेक्टर जो है वो कितना है माइनस 2i माइनस j प्लस k, और a जो बचा हुआ वेक्टर वो कौन सा है 3j। आपने क्या बोला, b और c पता है आपको, मतलब आपको ऐसे वेक्टर पता चल गए जिससे वो जो हमारा गिवन प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन है, वो कैसा है, पैरेलल है। और हम ये जानते हैं कि हमें अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है तो हमारे पास एक तो वो वेक्टर होना चाहिए, उस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होना चाहिए उस पॉइंट का जो कि उस प्लेन पर आ रहा है, और एक वो पोजीशन वेक्टर होना चाहिए जो कि उस प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो आरा वाला तो अपने पास ए वेक्टर है, और परपेंडिकुलर वाला क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकाला, एन वेक्टर मिला 2i माइनस 5j माइनस k, आपने इक्वेशन में रखा r डॉट एन इक्वल्स टू a डॉट एन, और फाइनल आंसर आया 2x माइनस 5y माइनस z प्लस 15 इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात। अब क्या बोल रहा भाई, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन, ठीक है, इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, r डॉट एन इक्वल्स टू d के फॉर्म में इसको निकालना है, r डॉट एन इक्वल्स टू d। तो आपको पता है d जो होता है वो एक्चुअल में a डॉट एन के इक्वल होता है, तो उनको अगर डॉट प्रोडक्ट उनका निकाले तो d ही आएगा, जो इससे पहले हम लोग करते हैं वही चीज है वो, और कुछ नहीं करना है, हमने ये भी किया हुआ सब कुछ अच्छे से, ठीक है। अब यहां पर ये बोल रहे हैं r कितना है, तो ये 2i माइनस k प्लस लैम्डा i प्लस म्यू i माइनस 2j माइनस k। क्या करना है इसमें आप जानते हो, आपको भाई लैम्डा वालों को अलग, म्यू वालों को अलग करने की तो जरूरत भी नहीं है, तो पहले से अलग हुआ आया हुआ है। ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है आपको r वेक्टर इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर प्लस म्यू c वेक्टर। अब यहां पर आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली दिया हुआ उसी फॉर्म में, हमें किसी म्यू और लैम्डा को कॉमन निकालने की जरूरत पड़ी नहीं यहां पर। तो a वेक्टर जो है आपका वो कितना हो जाएगा 2i माइनस k
बी वेक्टर आपका सिर्फ और सिर्फ आई वेक्टर, और सी वेक्टर हो गया आपका आई माइनस 2j माइनस के। ठीक है, अब हमें यहां पर निकालना है इसका नॉर्मल, इस प्लेन से जो कैसा है नॉर्मल, और वो कैसे निकलेगा, तो वो इन दोनों जो वेक्टर्स हैं बी और सी, इससे प्लेन पैरेलल है, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों से ही बी और सी से परपेंडिकुलर होगा। तो ऑब्वियस ही बात है जो प्लेन जो इन दोनों से पैरेलल है उससे भी वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमें यहां पर एन निकालना है। ठीक है, तो हम बोलते हैं बी क्रॉस सी कितना होगा, तो बी क्रॉस सी के लिए पहली रो में अपन आई जे के पुट करेंगे, उसके बाद बी तो सिर्फ आई है मतलब कि 1, उसके बाद सी कितना है, बाकी सारे 0, तो सी कितना है 1 माइनस 2 माइनस 1, निकालो भाई आई, तो आई कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस 2 मतलब कि माइनस 2 माइनस 0 आई कैप, माइनस जे के लिए 1 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 1, और 1 इंटू 0 तो 0 हो गया माइनस 1 जे कैप, प्लस के लिए निकालना 1 इंटू माइनस 2, ओके आई के लिए गड़बड़ हो गया, आई के लिए तो आप 0 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस 2 इंटू 0 करोगे तो 0 आई कैप हो जाएगा। आई के लिए आप ये कॉलम और ये रो छुपाओगे ना, 0 इंटू माइनस 1 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, तो आई कैप के साथ 0 लग गया। ठीक है, जे के साथ प्लस 1 लग जाएगा, और के साथ कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2, माइनस 1 इंटू 0 इज 0 के कैप। तो एन वेक्टर आ गया आपका कितना जे कैप माइनस 2 के कैप। आए तो बेचारा नहीं रहा अपना इसमें। ठीक है, तो एन आ गया आपके पास, ए आपके पास पहले से ही है 2i माइनस के। अब इक्वेशन निकालते हो आप, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती है, तो ये होती है भाई, ये तो पता ही है अपन को, r डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन। अब यहां पर r डॉट एन की वैल्यू कितनी थी, तो n की वैल्यू थी भाई आपकी j माइनस 2 के, इक्वल टू a कितना था आपका, a था 2i माइनस के, अब आपको पता है i डॉट आई 1 होगा, j डॉट जे 1 होगा, k डॉट के 1 होगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो i का तो यहां पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका कोई मल्टीप्लिकेशन का मतलब नहीं है। k का कोफिशिएंट 1 है, बाकी तो सारे 0 हो जाएंगे। तो ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे r डॉट j माइनस 2 के इक्वल्स टू, यहां पर बचेगा माइनस के इंटू माइनस 2 मतलब कि माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि सिर्फ 2। तो ये आया आपका आंसर। क्या आया भैया, ये आंसर आया आपका। कैसे आया आपका ये, तो आपने बोला कि यहां पर आपको दिया हुआ था फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इन स्केलर फॉर्म, r डॉट एन इक्वल टू डी के फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन निकालनी थी हमको। ठीक है, तो आपने क्या किया, r इक्वल टू 2i माइनस के प्लस लैम्डा आई कर दिया, नहीं मतलब ये किया नहीं, दिया हुआ है, प्लस म्यू आई माइनस 2j माइनस के। तो यहां से आपने क्या देखा, ये हमारा a वेक्टर निकल रहा है, लैम्डा के बाजू वाला b वेक्टर है, और ये हमारा c वेक्टर है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि एक ऐसा वेक्टर कौन सा है जो कि उस प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो जिससे वो पास कर रहा है वो तो गिवन है, परपेंडिकुलर भी पता चल जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना बहुत आसान है। तो आपने बोला ठीक है भाई, जिससे पास कर रहा है वो तो 2i माइनस के है, और जिससे वो कैसा है परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है b और c से कैसा है पैरेलल है, तो b क्रॉस c से वो कैसा होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपने b क्रॉस c निकाला, ये आपके पास n वेक्टर आ गया, इसके बाद आपने r डॉट एन इक्वल्स टू a डॉट एन किया, और आंसर आ गया आपके सामने। क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं जल्दी से। तो ये क्वेश्चन भी एकदम सेम वैसा ही है, जल्दी से फटाक से करते हैं, इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, r वेक्टर इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आप लोग को समझ में आती है बात कि यहां पर पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, तो s और t हैं, स्केलर्स जो अपने। ठीक है, अब उनके बिना वाले वेक्टर को अलग कर लो, s वालों को अलग कर लो और t वालों को अलग कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले ये काम करते हैं हम, यहां पर लिखते हैं r वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप।
ये एक ऐसा वेक्टर है जिसमें ना तो ऐसे ना तो टी है, मतलब कि कौन सा वेक्टर होगा ये, कौन सा वेक्टर होगा, फटाक से बताओ जल्दी से, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए, कौन सा वेक्टर होगा ये? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ए वेक्टर हो गए, ठीक है। तो अब यहां पर ये वेक्टर ए हो गया। अब आप क्या बोलोगे, प्लस टी वालों को अलग अलग करता हूं मैं, तो माइनस टी, यहां पर कोई टी नहीं है, प्लस 2t, ठीक है। तो यहां मैं बोलता हूं माइनस टी आई कैप प्लस 2t के कैप। अभी टी निकाल लूंगा कॉमन, मत टेंशन लो। एस वालों को अलग करता हूं, तो एस आई कैप माइनस एस जे कैप माइनस 2s के कैप। ठीक है, एस वालों को पहले लिखेंगे, टी वालों को बाद में लिखेंगे, अल्फाबेटिकली चलेंगे हम यहां पर, ठीक है। तो आर वेक्टर कितना हो गया, तो ये हो गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस एस बाहर निकालो तो यहां पर हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। और टी को बाहर निकालो तो यहां पर हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2t, सो प्लस 2k कैप। ठीक है, अब आपके पास ये किस फॉर्म में आ गया, कैसा दिख रहा है ये, तो आप बोलोगे साफ साफ कि ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है भाई आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। मतलब लैम्डा और म्यू भी स्केलर होते हैं, यहां पर एस और टी भी स्केलर है, ठीक है। तो एस और टी के फॉर्म में दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं यहां पर, तो आप बोलोगे यहां का ए वेक्टर कितना है, इस क्वेश्चन का ए वेक्टर है अपना आई प्लस 2j प्लस 3k, यहां का बी वेक्टर है आई माइनस जे माइनस 2k, यहां का सी वेक्टर है माइनस आई प्लस 2k। क्लियर ये बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर? ए बी और सी आपके पास आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, तो आपको भाई एन वेक्टर फाइंड करना है। एन वेक्टर क्या होता है, बी क्रॉस सी होता है। अब तो इतनी बार कर ली है तो कुछ भी है, आराम से बन जाना चाहिए। तो एन वेक्टर होता है आपका बी क्रॉस सी, वो हो जाएगा आई जे के। यहां पर b कितना है, तो b के कोफिशिएंट है भाई 1 -1 और -2, और c के कितने हैं, तो -1 और 0, लेकिन सॉरी -1 और 0 और 2। तो अपना n वेक्टर कितना आ जाएगा, i इंटू -1 इंटू 2 माइनस -2 इंटू 0 मतलब 0 आई कैप माइनस j इंटू 1 इंटू 2 माइनस -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 हो जाएगा +2, और बीच वाला माइनस तो रहेगा ही, जे कैप प्लस के के साथ हो जाएगा 1 इंटू 2, ओके, फिर सॉरी के साथ हो जाएगा 1 इंटू 0 माइनस -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, और माइनस वाला रहेगा तो माइनस के कैप हो जाएगा। ये कर सकते हो ना मल्टीप्लाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 1 इंटू 0 माइनस -1 इंटू -1 आराम से कर लोगे। ये तो ये हो गया -2 आई कैप, 2 -2 0 हो गया, और माइनस के कैप। तो एन वेक्टर आपके पास कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है -2 आई कैप माइनस के कैप। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं यहां पर, ठीक है। तो एन वेक्टर आ गया आपके पास -2 आई कैप माइनस के कैप। -2 आई कैप माइनस के कैप, ठीक है। अब n आ चुका है, a आपके पास है, a कितना है, i प्लस 2j प्लस 3k। आपको निकालना है r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n। तो r डॉट n वेक्टर कितना है, -2i माइनस के इक्वल्स टू a डॉट n, a कितना है भाई, i प्लस 2j माइनस 3k डॉट n कितना है, -2i माइनस k। कर लो मल्टीप्लाई, तो r डॉट -2i माइनस k
इक्वल्स यहां पर कितना हो जाएगा 1 इंटू -2 इज -2, 2 इंटू 0 -3 इंटू -1 इज +1 +3। तो ये आ रहा है आपके पास R डॉट -2i माइनस k कैप इक्वल्स टू 3 - 2 मतलब कि 1। यह आ रहा है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम कि क्या क्या किया इसमें अपन ने। तो यहां पर भाई आपको दिया हुआ था 1 + s - t i कैप, 2 - s j कैप, 3 - 2s + 2t k कैप। तो हमको क्या करना था, जो बिना s और t वाला है उसको अलग कर लो, s वालों को अलग, t वालों को अलग कर लो। ठीक है, तो बिना s और t वाले थे 1i 2j 3k, तो 1i 2j 3k को अलग कर लिया। उसके बाद s वाले थे भाई si - sj - 2k, तो 1 -1 और -2 को अलग कर लिया। t वाले थे आपके पास -1 और +2, तो उनको अलग कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास b आ गया और c आ गया। ठीक, आपने b क्रॉस c निकाला, तो पहले 1 -1 -2 को पुट किया, देन c के लिए -1 और 2 को पुट किया, -1 0 2। i के लिए किया -1 × 2 -2 हो जाएगा। ठीक है, और -0। ठीक है, तो ये कितना हो गया -2i कैप। j के लिए किया 1 × 2 इज 2, -1 × -2 इज अगेन 2, तो वो 0 हो गया। k के लिए किया 1 × 0 इज 0, -1 × -1 इज +1, लेकिन -1 एक और माइनस का साइन था, तो वो -2i - k हो गया। n था अपना -2i - k, a है अपना i + 2j - 3k नहीं था ना, ये +3k था ना, +3k था, वही मैंने बोला। चलो अच्छा है, तो यहां पर +3k लिख देते हैं। अच्छा क्या है कि अपन देख लेते हैं एक और बार, तो उससे अपने को समझ में आ जाता है। तो इसको +3k कर लो, यहां पर भी +3k हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। -2 और -3 होता है -5। तो अब आप चाहो तो यहां से क्या कर सकते हो, आपको मालूम है इसको, यहां से माइनस कॉमन निकाल लो, वहां पर भेज दो, तो r डॉट 2i + k इक्वल्स टू 5। डायरेक्ट आंसर ये लिख सकते हो। क्लियर है? तो क्या किया आपने यहां पर, r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n में n और a की वैल्यू रख दी, यहां पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, आंसर आ गया आपके पास। चलो भाई क्लियर करके आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा भाई इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, ये एक क्वेश्चन नहीं, मतलब बहुत ही इजी फॉर्म है ये। यहां पर समझना ये है कि अगर आपको एक प्लेन गिवन है वेक्टर फॉर्म में, तो उसकी इक्वेशन होगी r डॉट n1 इक्वल्स टू d1। उसकी डिस्टेंस अलग हो सकती है भाई, ठीक है, तो उसको d1 बोल दिया आपने, ये गिवन है आपको। ठीक है, और आपको बोला गया कि भाई एक प्लेन की इक्वेशन निकालो जो कि इस गिवन प्लेन से पैरेलल है। सॉरी, अच्छा कोई अगर हेडफोन लगाया होगा और उसको बहुत जोर से आवाज आ गई होगी, उसके लिए बहुत सॉरी। अच्छा मेरे भी कई बार ऐसा एकदम, खैर एक चीज और है ना, आपकी अगर नींद आ रही होती है तो वो भी उड़ जाती है, तो अच्छा है, अब ज्यादा अच्छे से आपका कंसंट्रेशन होगा यहां पर। तो r डॉट n इक्वल टू d1। ठीक है, ये क्या है, गिवन प्लेन है। अब हमें पता है कि अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो वो सेम ही लाइन से परपेंडिकुलर होंगे। जैसे मैं बोलता हूं ये एक प्लेन है, इसके पैरेलल एक और प्लेन बना रहा हूं मैं ऊपर कहीं, तो इससे अगर एक लाइन परपेंडिकुलर है तो दूसरे वाले प्लेन से भी परपेंडिकुलर होगी भाई, क्योंकि दोनों प्लेन कैसे हैं, पैरेलल हैं, दोनों के लिए लाइन जो होगी परपेंडिकुलर वो सेम होगी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड प्लेन कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड प्लेन, तो ये हो जाएगा भाई आपका n वेक्टर ही, क्योंकि जो हमारे गिवन वेक्टर का परपेंडिकुलर था वही वेक्टर जो है वो रिक्वायर्ड प्लेन का भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दोनों प्लेन जो है परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब यहां पर इसकी इक्वेशन हो जाएगी, तो इक्वेशन हो जाएगी रिक्वायर्ड प्लेन की, r डॉट n तो सेम रहेगा, d2 अलग रहेगा, डिस्टेंस अलग हो सकती है कुछ भी। ठीक है,
तो अब जो D2 है वो हमें गिवन कंडीशन से वहां पर मिल जाएगी। D2 मतलब क्या होता था, D2 मतलब क्या होता था, मतलब कि यहां पर भाई एक क्या हो, आपका एक पॉइंट हो जो कि प्लेन से पास हो रहा हो, ठीक है, उसकी डिस्टेंस किसी एक पॉइंट से जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ठीक है, ये पता है हमको, डिस्टेंस हमने देखी हुई है, ये सब कुछ हमने डिराइव किया हुआ है। तो D2 आपको निकालने के लिए आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई गिवन कंडीशन होगी। तो समझ में क्या आ रहा है यहां पर हमको कि करना क्या है। अगर आपसे बोला गया इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालो वेक्टर फॉर्म में, जहां पर जो एक प्लेन है वो किसी गिवन प्लेन से पैरेलल है, तो जो गिवन प्लेन का परपेंडिकुलर होगा वो हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का भी परपेंडिकुलर होगा, और जो डिस्टेंस है रिक्वायर्ड प्लेन की उसको निकालने के लिए कोई एक और कंडीशन वहां पर गिवन होगी। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व जल्दी से। अब यहां पर आगे इसको खत्म करते हैं, ये समझ गए होगे आप लोग, तो ये वाला क्वेश्चन जो है बन जाएगा आपसे बहुत आसानी से। अब ये जो फॉर्म है डायरेक्टली इनके क्वेश्चंस नहीं आए हैं ज्यादातर, ठीक है, एग्जाम में, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर इनके कॉन्सेप्ट्स का यूज हो जाता है, इसलिए इनको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, सब कुछ पढ़ना ही पड़ता है। आ रही बात समझ में? इसलिए इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि इनको सॉल्व करते हुए चलो ये भी टॉपिक अगर आ जाए तो ये भी बन जाए, और इस टॉपिक का यूज अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में आ जाए, किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में आ जाए, तो भी हमसे कोई चीज मिस ना हो। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं अपन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट i प्लस जे प्लस के एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। तो बहुत आसान सी बात हो गई यार, ये यहां पर हमें दिया हुआ है कि प्लेन पासेस थ्रू i प्लस जे प्लस के, तो i प्लस जे प्लस के से पास हो रहा है, ठीक है, और पैरेलल है r डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल्स टू 5 से। अब ये वाला फॉर्म अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता और आपने बस ये पढ़ा हुआ है कि r डॉट एन इक्वल्स टू a डॉट एन होता है, क्योंकि वो तो पढ़ना ही है, उसके बिना तो कुछ प्लेन की इक्वेशन निकालनी पॉसिबल नहीं है, तो आपने सिर्फ अगर यही पढ़ा होता कि r डॉट एन इक्वल्स टू a डॉट एन है तो भी ये क्वेश्चन बन जाता। बट वो बनने का जो चांसेस हैं वो 50-50 होते, ये 50-50 होते कि भाई इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को पढ़ने के बाद आपको यह दिमाग में क्लिक कर पा रहा है या कि नहीं कर पा रहा है कि अगर कोई एक प्लेन दूसरे प्लेन से पैरेलल है तो दोनों किसी एक लाइन से परपेंडिकुलर हो सकते हैं, मतलब इसका जो परपेंडिकुलर होगा वही हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का भी परपेंडिकुलर होगा। और हम जानते हैं कि अगर इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी है आपको, तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन होती है r डॉट एन इक्वल्स टू a डॉट एन। मतलब हमें दो वेक्टर्स चाहिए होते हैं जिसमें से किसी एक वेक्टर से प्लेन जो वो पास हो रहा होता है और दूसरे वेक्टर से वो प्लेन कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आई यहां पर? तो यहां पर पास होने वाला वेक्टर दिया हुआ है और परपेंडिकुलर भी पता है हमको। क्यों पता है? क्योंकि यहां पर यही हमारा n वेक्टर है। तो आप बोलोगे बोथ द पैरेलल प्लेन्स are perpendicular to i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। इसलिए जो n वेक्टर है हमारा वो है 2i माइनस जे प्लस 2k, एंड a वेक्टर तो आपको गिवन है जिससे वो पास हो रहा है, वो है i प्लस जे प्लस k। अब आपके पास इक्वेशन में और कुछ बचे ही नहीं जो पता करना है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये। तो अब क्या करना है आपको, r डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू a डॉट एन वेक्टर में पुट कर दो सारी चीजें। तो r डॉट एन कितना है, 2i माइनस जे प्लस 2k, इक्वल्स टू a डॉट एन कितना है, तो a भाई आपका i प्लस जे प्लस k, डॉट एन कितना है 2i माइनस जे प्लस 2k। मल्टीप्लाई कर दो इसको तो कितना आ जाएगा, i डॉट i मतलब
यहां पर सिर्फ आई वाले, जे वाले और के वाले ही मल्टीप्लाई होंगे और आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन और के डॉट के वन हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा 2 -1 प्लस 2, तो 2 2 4 -1 यानी 3। तो इक्वेशन आ रही है आपकी r डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल्स टू 3। क्लियर है बात? तो क्या क्या किया आपने यहां पर, आपको दिया हुआ था हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो कि i प्लस जे प्लस के से पास हो रहा है, ठीक है, और i प्लस जे प्लस के से पास हो रहा है और पैरेलल है वो इस गिवन प्लेन की। तो हमको यहां पर एक बात समझ में आती है, वो ये होती है कि भाई अगर दो प्लेन्स पैरेलल है तो वो सेम लाइन से परपेंडिकुलर होंगे। तो जो गिवन प्लेन का हमारे परपेंडिकुलर है उसको हम रिक्वायर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो वो हमने कर लिया, और हमारे पास i प्लस जे प्लस के है वो वेक्टर a जिससे वो पास हो रहा है प्लेन। तो हमें r डॉट एन इक्वल टू a डॉट एन की इक्वेशन मालूम थी, उसमें पुट कर दिया। n था हमारा 2i माइनस जे प्लस 2k और a था i प्लस जे प्लस के, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया भाई। क्लियर है बात? केवल एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट बस अगर आप सॉल्व करो तो वो कंप्लीट हो जाते हैं एक सेंस में, लेकिन उसके बाद उनका एप्लीकेशन बहुत अलग अलग तरीके से लग सकता है। वो आपने देखा होगा जब से अपन आरडी कर रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा कि भाई ये एक ही टॉपिक के इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस बन भी सकते हैं क्या। हमने इसको एक मोटा मोटा पढ़ लिया है एनसीईआरटी में, ठीक है, लेकिन उसका एप्लीकेशन इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हमारा एग्जाम टाइम पर दिमाग चल गया तो हम बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं चला तो इसलिए उन सारे फॉर्म को देखकर एक बार कम से कम जाना जरूरी है, ताकि हमारा दिमाग जो है नहीं चलने का कोई सवाल ही ना उठे। हम सब कुछ देखकर जाएंगे, सारे क्वेश्चंस करके जाएंगे हर टाइप के, तो ये सब कुछ आराम से बन जाएगा और कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं रहेगी आपको, ठीक है। इसलिए ये जो कॉम्बो वाली सीरीज है हमारी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा और कहीं आपको नहीं करवाया जाएगा, ये बोल करके हम ये वाली बुक करवा रहे, ये वाली बुक करवा रहे और इन दोनों का एक कॉम्बो करवा रहे हैं। अगर इसको कर लिया आपने तो इससे अलग और कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और सच में नहीं आएंगे, देख लेना आप, ठीक है। चलो, और उसके बाद आपके लिए लाइव सेशंस भी लेकर आ रहे हैं हम, वहां पर भी प्रीवियस ईयर्स के और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, बहुत शानदार। तो ये सब कुछ अच्छे से करते हुए चलो भाई, फुल मार्क्स लाना है, टाइम काफी है अपने पास, अच्छा ठीक है। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 1, 4, -2 एंड पैरेलल। अब यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में बोल रहा है यार, तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे दिमाग लगा सकते हैं हम। तो यहां पर मैं बोलता हूं कार्टेशियन फॉर्म अगर एक प्लेन का है, इक्वेशन ऑफ अ गिवन प्लेन, इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन पैरेलल टू द रिक्वायर्ड प्लेन, अगर किसी एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है और वो हमारे रिक्वायर्ड प्लेन से पैरेलल है, ठीक है, तो मैं यहां पर बोलता हूं, यहां पर है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0, ये गिवन प्लेन है। और ये जो है ये कैसी है, ये हमारे पास ये पैरेलल है हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के। तो आपको यहां पर n निकालते आता है क्या, तो आप बोलोगे n बिल्कुल निकाल सकते हैं यार, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू माइनस डी लिखोगे, ठीक है। यहां पर n निकालने के लिए आप बोलोगे यार xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो हमारा r होता है डॉट ai प्लस बीजे प्लस सी के, ये हमारा n वेक्टर हो जाएगा। तभी तो r डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू d हुआ होगा, माइनस डी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो n आप निकाल सकते हो कैसे भाई, इसके डायरेक्शन रेशियोज आप देखोगे जो कि प्रोपोर्शनल होंगे x, y और z के कोफिशिएंट से। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इसके डायरेक्शन रेशियोज x, y और z के कोफिशिएंट से प्रोपोर्शनल होंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसके भी डायरेक्शन रेशियोज x, a, b और c से प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। आप वहां से भी बोल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यहां पर जो n वेक्टर है वो ai प्लस बीजे प्लस सी के है, तो यहां पर भी n आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, x और a का मल्टीप्लीकेशन है, तो मतलब ये आई के कोफिशिएंट रहे होंगे, ये जे के और ये के।
आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो, या तो ऐसा बोलोगे या फिर आप बोलोगे, और वी कैन से दैट, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपको n वेक्टर मिल जाएगा, जिससे हमारा जो रिक्वायर्ड है और जो गिवन प्लेन है, दोनों ही प्लेन कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक, अब आप बोलोगे यहां से वी कैन से दैट drs of given plane are proportional to A, B and C. Therefore, drs of required plane are also proportional to A, B and C. क्योंकि दोनों पैरेलल प्लेन है, इसलिए दोनों के डीआर्स कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आप बोलोगे therefore equation of required plane तो यहां पर आप बोलोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के बोल दो इक्वल्स टू 0। मतलब यहां पर x, y और z के कोफिशिएंट तो सेम रहेंगे, डिफरेंट जो रहेगा वो भाई डिस्टेंस वाला कांस्टेंट रहेगा। वहां पर d था, यहां पर अपन ने k बोल दिया। उसको निकालने के लिए कोई ना कोई एक कंडीशन गिवन रहती है, आपको पता है ये बात, क्लियर है ये बात। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लो, या फिर आप डायरेक्टली बोल दो कि भाई अगर डायरेक्शन रेशियोज जो हमारे गिवन प्लेन था उसका ए, बी और सी से प्रोपोर्शनल थे, तो जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसके भी डायरेक्शन रेशियोज ए, बी और सी से प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो ये चीजें बस ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो अपने आप ही बन जाएगा बहुत आसानी से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर, एक बार ध्यान दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 1, 4, -2 एंड पैरेलल टू द प्लेन -2x + y - 3z = 7। तो यहां पर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे हमारा प्लेन पास हो रहा है, और हमें एक इक्वेशन दी हुई है जिससे हमारा प्लेन कैसा है, पैरेलल है। तो आप बोलते हो drs of given plane are proportional to, यहां पर भाई a, b और c क्या है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। a, b और c कितने हैं, तो आप बोलोगे प्रोपोर्शनल किस किस से हैं वो भाई, -2, 1 एंड -3 से, -2, 1 एंड -3 से। क्लियर है बात। तो आप बोलोगे भाई यहां पर a जो है वो -2 है, b जो है वो 1 है और c जो है वो -3 है। तो बोलोगे देयरफॉर drs ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड मतलब जो हमें निकालना होता है ना, उसकी बात करता हूं मैं। तो रिक्वायर्ड प्लेन आर प्रोपोर्शनल टू -2, 1 एंड -3 आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, ऑल्सो भी लिख देना, क्योंकि भाई दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं, तो दोनों के डीआर जो हैं वो सेम ही नंबर से प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो आप बोलते हो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी -2x + 1y - 3z = k। यहां पर उसकी वैल्यू क्या बोल देता हूं मैं, k बोल देता हूं। ठीक है, तो अब k की वैल्यू कैसे निकालें यार, हमारे पास a, b और c आ गया, लेकिन k के फॉर्म में तो हम आंसर नहीं दे सकते ना, हमें कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म चाहिए होगा वहां पर। तो आप क्या बोलते हो, k की वैल्यू निकालने के लिए, सर आपने तो बोला था कोई कंडीशन दी रखी होगी और उस कंडीशन को वहां पर पुट करके हमारे k की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो मैंने बोला कि हाँ, जो मैंने बोला था वो सही था। क्यों, यहां पर कंडीशन दी हुई है कि वो जो प्लेन है वो पास करता है 1, 4, -2 से। तो यहां पर x और y और z की जगह अगर मैं 1, 4, -2 पुट करूंगा तो उस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो प्लेन की इक्वेशन में आ रहा है। बात क्लियर है। तो आप बोलोगे यहां पर एज प्लेन
passes through (1, 4, -2). Therefore, the coordinates must satisfy the equation of the plane. तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, इक्वेशन ऑफ द प्लेन को सेटिस्फाई करवाना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका, यहां पर x की जगह 1 रखो तो -2 इंटू 1, प्लस y की जगह 4 रखो तो 1 इंटू 4, -3 इंटू z की जगह -2 रखो इक्वल्स टू k। तो -2 इंटू 1 हो जाएगा -2 प्लस 4 -6, सॉरी प्लस 6, -3 इंटू -2 प्लस 6, 6 प्लस 4 हो गया 10, 10 -2 हो गया 8, तो 8 आ गई k की वैल्यू। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन तो ये हो जाएगी आपके पास -2x प्लस 1y माइनस 3z, -2x प्लस 1y माइनस 3z इक्वल्स टू 8। ये है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। -8 इधर पे ले आओगे तो -8 इक्वल टू 0 बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्या क्या किया आपने, बड़ा ही आसान था भाई क्वेश्चन होता है ये। यहां पर हमें क्या दिया हुआ था कि हमारा जो प्लेन है वो 1, 4, -2 से पास हो रहा है, और जो ये गिवन प्लेन है इससे वो कैसा है, पैरेलल है। अब सोचो ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता तो क्या बना लेते, बहुत से चांसेस है कि बना सकते हैं, 90% चांसेस है कि बना सकते हैं, लेकिन 10% तो ये चांस होता ना कि नहीं बन पाता। तो हम ये क्यों 10% भी छोड़ना, टाइम है हमारे पास तो पढ़ लो सब कुछ, प्रैक्टिस कर लो सबकी, 100% के लिए फोकस करो ना, ठीक है। तो यहां पर हमें ये पता है कि भाई अगर ये प्लेन और हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो पैरेलल है तो इनके dr सेम होंगे, मतलब x, y, z के जो कोफिशिएंट्स है वो सेम होंगे, ठीक है। बस जो भाई बचा हुआ कांस्टेंट है 7 जो है वो अलग होगा, ठीक है, वो कुछ और हो जाएगा यहां पर। तो हमने बोला ठीक है dr सेम है तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इस टाइप की बन सकती है, -2x प्लस 1y माइनस 3z इक्वल्स टू k। अब इसमें मैं अगर वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करूं जिससे ये प्लेन पास हो रहा है, या जो कि जिस मतलब ये प्लेन जिस पॉइंट को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने यहां पर x, y और z की जगह 1, 4 और -2 पुट कर दिया, तो यहां पर आ गया भाई -2 प्लस 4 और प्लस 6, तो आंसर आ गया k की वैल्यू 8, k की वैल्यू को मैंने वहां पर पुट कर दिया, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये मिली मुझे। क्लियर है? चलो ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में हमने इतने ही क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा एक पोर्शन आने वाला है, प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अब इन सारी चीजों की उसमें जरूरत थोड़ी बहुत पड़ेगी कहीं ना कहीं, सबका हमको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं बीच में आ जाते हैं, इसलिए हमने इनको अच्छे से पहले पढ़ लिया एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखकर समझकर चलना, आप कोई भी चीज मिस मत करना ये सोचकर कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे कोर्स में कुछ भी दिया हुआ है तो वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी उठकर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। और आपके पास जब हम लोग बैठे हुए हैं सब कुछ पढ़ाने के लिए, तो सब कुछ पढ़ लो ना, हमारा जाता क्या है, सब कुछ पढ़ लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। हो सकता है शुरुआत में लगे कि बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करो, दूसरी बार प्रैक्टिस करो, फिर तो लगने लग जाएगा नहीं यार इतना भी नहीं था, ठीक है। क्योंकि हार्ड वर्क करना इतना भी हार्ड नहीं होता है अगर आप उसे थोड़ा सा स्मार्टली करो तो। कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट एंड हार्ड वर्क दोनों कर लो ना। क्लियर है? चलो, तो अगर आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिल जा रहे हैं तो देखते हुए चलो, कुछ भी स्किप मत करना। लेकिन अगर वीडियोस ढूंढने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप magnetbrains.com पर जा सकते हैं, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही जगह सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, केजी से लेकर क्लास 12 तक, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTST ओलंपियाड, जेई नीट सबकी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है आप क्लास 12th में है, इंग्लिश मीडियम में है, तो उस पर जाना है। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे तो क्लास 12 के जितने भी वीडियोस है वो सारे आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। आप RD शर्मा में जाके वॉच नाउ पे क्लिक करना।
जैसे आप क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं सब टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको वहां पर दिख जाएंगे। तो आप किसी भी एक पर क्लिक कर देना, जो भी आपको लगता है टाइटल पढ़ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना, अगर रिवीजन करना था, किसी का छूट गया था, नहीं मिल रहा था, तो वहां पर पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। वहीं क्लिक कर देना, वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, वहां पर डिस्ट्रैक्शन भी कम है, एड्स भी नहीं है, सब कुछ आराम से आप देख सकते हो। ठीक है, किसी दूसरे वीडियो को रिकमेंडेशन भी नहीं आएगा पढ़ते पढ़ते। तो काफी पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, आराम सब कुछ पढ़ना। और ये एक और इंपॉर्टेंट खबर भैया आप लोगों के लिए कि अगर आपको लगता है कि आपको, आपके किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से फायदा हो सकता है, क्योंकि वहां पर सारे ही जो सब्जेक्ट्स हैं वो शुद्ध हिंदी भाषा में अवेलेबल हैं, तो जरूर जाकर इस चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लें। जिस तक भी आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन देना इंपॉर्टेंट है, उस तक जरूर ये बात पहुंचाएं, क्योंकि वहां पर सब कुछ शुद्ध हिंदी भाषा में आपको मिल जाएगा। और अच्छे लग रहे हैं अगर वीडियोस तो लाइक कीजिए इनको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इनको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और दिन रात मेहनत करके आपके लिए नई नई वीडियोस तो बनाते रहते हैं। तो इतना तो बनता है ना आपके साइड से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर।